रहा हूं इसके उजाले में। नूर की फितरत ये होती है कि वो खुद भी रोशन होता है और दूसरों को भी रोशन करता है। तुम्हारा मेरा नबी भी नूर है और तुम्हारा मेरा नबी ऐसा नूर कि वो खुद तो रोशन है ही, उसने जमाने को रोशन किया है। और कैसा रोशन किया है, खुदा की कसम, जिसको भी जो चमक आज तक मिली है और कयामत तक मिलेगी, वो चमक किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे मेरे रसूल से मिली है। और कयामत तक तुम्हारे मेरे रसूल से मिलेगी। आसमान उसी से चमका, जमीन उसी से चमकी, मशरिक उसी से चमके, मगरिब उसी से चमके, जुनूब उसी से चमके, जमाल जुआल उसी से चमके, नबातात उसी से चमके, जमातात उसी से चमके, जिन्नात उसी से चमके, सारे इंसान उसी से चमके। और करीब आइए तो हजरत आदम उसी से चमके, हजरत शीश उसी से चमके, हजरत याकूब उसी से चमके, हजरत इसहाक उसी से चमके, हजरत यूसुफ उसी से चमके, हजरत लूत उसी से चमके, हजरत दाऊद उसी से चमके, हजरत सुलेमान उसी से चमके, हजरत याहया उसी से चमके, हजरत जकरिया उसी से चमके, हजरत मूसा उसी से चमके, हजरत ईसा उसी से चमके, हजरत इब्राहिम उसी से चमके, हजरत इस्माइल उसी से चमके। इटाइला वालों करीब से सुनो, 2,24,000 कमो बेश अंबिया उसी से चमके। और करीब आइए और करीब से सुनिए, सिद्दीक अकबर उसी से चमके, फारूक आजम उसी से चमके, उस्मान गनी उसी से चमके, मौला अली उसी से चमके, बिलाल हबशी उसी से चमके, शहीद आदम उसी से चमके, इमाम आजम उसी से चमके, गौसे आजम उसी से चमके। और करीब आइए, मोइनुद्दीन उसी से चमके, अलाउद्दीन उसी से चमके, फरीदुद्दीन उसी से चमके, निजामुद्दीन उसी से चमके, वहाबुद्दीन उसी से चमके, शहाबुद्दीन उसी से चमके, कुतुबुद्दीन उसी से चमके, बख्तियार काकी उसी से चमके, चराग देलवी उसी से चमके। और करीब आइए, मखदूम सिमना उसी से चमके, बरकतुल्लाह बरकतुल्लाह उसी से चमके, फजलुल्लाह उसी से चमके, जमालुल्लाह उसी से चमके, वारिसे पाक उसी से चमके, बदिउद्दीन उसी से चमके, शाजी मोहम्मद शेर उसी से चमके, शाह विलायत उसी से चमके, सदरुल फादिल उसी से चमके, शाह बुलाकी उसी से चमके, हाफिज साहब उसी से चमके। और करीब आइए, मुजाहिद मिल्लत उसी से चमके, बुरहान मिल्लत उसी से चमके, हाफिज मिल्लत उसी से चमके। और करीब से आ जाए तो आला हजरत उसी से चमके, हुज्जतुल इस्लाम उसी से चमके, मुफ्ती आजम उसी से चमके, मुफस्सिर आजम उसी से चमके, खालिद मिल्लत उसी से चमके, सदरुल उलमा उसी से चमके, अमीन शरीयत उसी से चमके, मेरे पीर हुजूर ताजुश शरीयत उसी से चमके। इसीलिए तो बरेली के आला हजरत बोले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता लगी देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसा। नारे तकबीर। सारे लोग हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। बड़ी मेहनत से हजरत तकरीर कर रहे हैं। नारे तकबीर। मुकम्मल कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार कियामत, आका कियामत, सोने कियामत, जरा ऊंचा बोलो जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लामा कारी इकबाल साहब मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इटाइले के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी दुनिया को चमक मुस्तफा के नूर से, सबको चमकाया नबी के नूर ने। इटाइले के मुसलमान चमके उसी नूर से। अरे जोर से बोलो। सबको चमकाता चमकाता ये नूर हिस्से में अब्दुल मुत्तलिब के आया, अब्दुल्ला के आया, कुछ वक्त के बाद हजरत आमिना के आया,
विलादत का दिन करीब आया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हजरत आमना कहती हैं, जिस रात मेरा बेटा दुनिया में आया मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरा पूरा घर फरिश्तों से भर गया। अल्लाह अल्लाह, पूरा घर फरिश्तों से भर गया। आमना कहती है जो भी आता था वो मेरे बेटे पर दरूद और सलाम पढ़ता आता था। अल्लाह अल्लाह, देखिए आप, खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जाने रहमत अभी आए नहीं, सलाम की आवाजें आ रही हैं, दरूद की आवाजें आ रही हैं, इधर उधर से नगमों की आवाजें आ रही हैं। हजरत आमना कहती हैं रात का 2 हिस्सा गुजर गया तो मेरा पूरा हुजरा हूरों से भर गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, और जोर से सुभान अल्लाह, बोलो बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहती है पूरा हुजरा हूरों से भर गया। कहती है जो औरतों को बच्चे की विलादत के वक्त तकलीफ होती है, अल्लाह की कसम मुझे जर्रा बराबर ना हुई। आपकी माँ कहती हैं मुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ का एहसास ना हुआ। हजरत आमना कहती हैं मेरे घर में उजाला पहले ही से होने लगा। मैं नातों की आवाज सुन रही थी, मैं दरूद की आवाज सुन रही थी, मैं सलामों की आवाज सुन रही थी। कह रही है देखते देखते मेरे हाथ में एक गिलास दिया गया जो दूध के मानिंद था। कहा गया आमना पी तो लो। कहती है मैंने हाथ में लिया और लेकर उसको पी गई। बस उस गिलास का यानी जाम के अंदर जो दूध था उसका पीना था, तकलीफ काफूर हो गई। कुछ ही देर के बाद मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए। शम्सुद्दुहा आ रहे हैं, बदरुद्दुजा आ रहे हैं, सदरुल उला आ रहे हैं, नूरुल हुदा आ रहे हैं, काफिल वरा आ रहे हैं। आमना कहती हैं मुस्तफा पैदा हुए तो पैदा होने का अंदाज अलग। क्या बात है, जिंदाबाद आज जिंदाबाद। बच्चा इटाइला में पैदा हो या पाक बड़ा में पैदा हो, मुरादाबाद में पैदा हो, अमरोहा में पैदा हो, जोया में पैदा हो, हिंदू के पैदा हो या मुसलमान के पैदा हो, हर पैदा होने वाला बच्चा रोता हुआ आता। और अगर बच्चा ना रोवे पैदा होते हुए तो पूरा घर रोता कि बच्चा जिंदा नहीं है कि नहीं? बच्ची पैदा हो या बच्चा, हर बच्चा रोता है पैदा होते हुए। कल आपके खतीब इमाम शायर अहले सुन्नत जनाब जुबैर रजा हस्सानी साहब के यहां भी खुशखबरी, और महीना रबीउल अव्वल का, जिस महीने में बच्चियों को काटा जाता था उस महीने में रब ने एक बार में 2 अता की। क्यों? और वो इसलिए कि जुबैर साहब आप जानते हैं दानिशमंद हैं, अकलमंद हैं। इस चीज को तुम ना जानोगे तो कौन जानेगा कि जब मुस्तफा नहीं आए थे खुदा की कसम तो बच्चियां काटी जाती थी, मगर जब नबी आए तो मक्के मदीने के रास्तों में बेटियां नजर आने लगी। हॉस्पिटल में हैं मां भी बेटियां भी, मगर उसके बावजूद जलसे में शरीक है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह की जलसे की बरकत से मां को, बेटियों को मुकम्मल शिफा अता फरमाए। और जो भी मजमे में बीमार बैठा है अल्लाह इस जिक्र की बरकत से सबको शिफा अता फरमाए। कोई भी पैदा हो बच्चा, हर बच्चा रोता है। उसकी वजह क्या है? वजह सुने। हर पैदा होने वाला बच्चा हिंदू के घर में हो या मुसलमान के, वो इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। और जब इस्लाम की फितरत पर वो दुनिया में आता है ना तो शैतान को तकलीफ होती है। शैतान उसकी कोख में नाखून मारता है, बच्चा तड़पता है, रोता है। मगर आज क्या ताकत थी शैतान की? वो नबी के करीब आ जाता। खुदा की कसम तकलीफ जब होती है बच्चे को तो बच्चा रोता है, मगर आज शैतान की हिम्मत थी कि वो नबी के करीब आ जाता, अल्लाह के नूर के करीब आ जाता। शैतान दूर तक नहीं, आज दुनिया हंस रही थी, शैतान रो रहा था। आमना कहती हैं जब मुस्तफा पैदा हुए तो पैदा होने का अंदाज ये था, खुदा की कसम आंखों में सुरमा लगे हुए। जोर से बोलो,
आंखों में सुरमा लगे हुए, कहती है नाफ कटे हुए, खतना किए हुए, खुशबुओं में पसे हुए, हर आलाइश से पाक किए हुए जमीन पर इस अंदाज में आए हैं मुस्तफा। खुदा की कसम कि आपने अपना सर आके जमीन पर रखा, दो मर्तबा बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और तीसरी मर्तबा कहा रब्बे हबली उम्मती। हजरत आमना कहती हैं मैंने जब बच्चे को इस तरह से देखा तो मैंने बेसाख्ता अपने बेटे को उठाया, अपने कलेजे से लगाया, कपड़े में लपेटा, सीने से लगाया, और लगाने के बाद मैं सुकून से बैठी। कुछ देर के बाद मैं क्या देखती हूँ कि मैंने आपके सर से चाहा कि बेटे का चेहरा तो देखूं, मैंने चेहरे से अपने बेटे के जैसे कि पर्दा हटाया, नकाब हटाई, तो मैं क्या देखती हूँ कि आपकी पेशानी से ऐसा उजाला निकला, ऐसा उजाला निकला, ऐसा उजाला निकला कि मैंने उसके नूर में, उसके उजाले में बसरा तक के चुकते हुए ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। आना देखें, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं पैदा हुए आप सारा घर उजाले से भर गया। है जिंदाबाद, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से बोला सुभान अल्लाह। कहती हैं सारा घर नूर से भर गया। खुशी का ठिकाना नहीं, अभी दिन नहीं निकला था, अभी रात मुकम्मल नहीं हुई थी। आमना कहती है मुझे चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, चिराग जलाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मुस्तफा के चेहरे से ऐसा नूर फूट रहा था कि मेरा घर उसी नूरे मुस्तफा से चमक उठा। हजरत आमना कहती है मैं सीने से लगाए बैठी रही। इटाइला वालों हुआ क्या, मक्के वाले उठे और उठकर हरम के करीब पहुंचे, धीरे धीरे जमा हो गए, आपस में मशवरा किया। एक आया आके बोला भाई आज का दिन बड़ा अजीब है। कहा क्या हुआ? कहा यार बात समझ में नहीं आ रही, मेरे पड़ोस में जो कुआं है ना, जो बरसों से खाली था, आज तो खुद ब खुद पानी से भर गया। हाँ, दूसरा आया आके बोला यार मैं तो उससे भी बड़ी बात तुझे सुनाने आया हूँ। कहा क्या? कहा मेरे घर में जो दरख्त खड़ा है ना वो बरसों से यानी कि सूखा था, आज सो के उठाऊं सारा पत्तों से भरा हुआ है। तीसरा आके बोला अरे उससे भी हैरत की मेरी सुन। कहा क्या? कहा मेरे जो घर में बकरियां दुबली थी आज सुबह से सबकी सब दूध दे रही हैं। चौथा आके बोला अरे इससे भी बढ़कर मेरी सुनो। कहा क्या? कहा मेरी माँ आंखों से अंधी थी, आज सो के उठी है तो उसकी आंखों में नूर आ गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना जब कहा तो एक बुढ़िया बोली जवाब मैं दे दूं, जवाब मैं दे दूं। कहा क्या? कहा अब्दुल्ला के घर में उसका पोता आया है। कहा फिर? कहा जब से पैदा हुआ है ना वो उसके घर में चिराग नहीं जला है, चलो चल के देख लो। खुदा की कसम ये जुमला अब्दुल मुत्तलिब ने सुन लिया। इटाइला वालों सुनो, अब्दुल मुत्तलिब ने सुना अरे ये जिक्र तो मेरे पोते का है, मेरे बच्चे का है। दौड़े दौड़े घर में आए। जैसे ही घर में आए अब्दुल मुत्तलिब आकर कहा बहू। कहा हाँ क्या खुशी है? कहा आपका पोता आया है। खुशी का ठिकाना नहीं। कहा आपका पोता आया है। अरे यार जाहिर है जिसके घर में पोता आया और दादा खुश ना हो, ये अलग बात है। अगर पोती आ जाए तो दादी का मुंह ऐसे जैसे के नेपाल का बटुआ। हाँ, और दादा अगर चूल्हे पर चिलम भर रहा हो और खबर मिल जाए कि पोती पैदा हो गई तो चिमटे से ही चिलम फोड़ दे, पूरी भर भी ना सके और घर से निकल के दादी गायब। एक बात बताऊं, बात बुढ़िया भी बड़ी कम वक्त होती है, सही बता रहा हूं। और बात ऐसी होती है कि उसने अपने घर को जन्नत बना दिया। इससे पूछो कि रिक बात क्या है कि तू इतनी परेशान है? कहती है हमारे नसीब में तो यही लिखी है, बेटियां ही लिखी हैं, बेटे ही नहीं है, पोते ही नहीं है। पता नहीं हमें पोते के मुंह देखने मिलेंगे कि नहीं। इस बुढ़िया का हाथ पकड़ के कोई ये पूछे तू किस नस्ल का बेटा है, तू बता।
तू किस नस्ल का मर्द है? क्या तू पैदा हुई तो किसी की पोती नहीं थी? तू पैदा हुई किसी की बेटी नहीं थी? तू पैदा हुई किसी की बच्ची नहीं थी? इटाइला के जिंदा दिल सुन्नियो, आज के दौर और फिर 1500 साल पहले के दौर में फर्क क्या होगा? आज का हाल क्या है? अगर माँ के पेट में बच्ची है ना, तो अल्ट्रासाउंड के जरिए लोग ये पता लगाने की बात करते हैं, मियाँ अगर लड़का है तो माँ के पेट में हिफाजत की जाएगी, और अगर बेटी है तो माँ के पेट में बच्ची को कत्ल कर दिया जाता है। आज बच्ची मक्के में तो उस वक्त कत्ल की जाती थी जब दुनिया में आ जाती थी, आज के दौर में बेटी उस वक्त कत्ल की जा रही है जब माँ के पेट में होती है। कहाँ डूब गई तेरी हया, कहाँ डूब गई तेरी गैरत, कहाँ डूब गई तेरी शर्म, कहाँ डूब गई तेरी हमीयत? अरे नादान, तुझे गैरत नहीं आती? तू तो उस नबी का गुलाम है यार, जिस नबी ने कहा था ए लोगो अपनी बेटियों को पालो, बेटियों को परवरिश करो, बेटियों को जवान करो, हद्दे बलूगत को पहुंच जाए तो अपनी बेटियों का निकाह अच्छा शौहर देखकर तलाश करके उनका निकाह करके बेटियों का घर बसा दो। जिसने अपनी बेटी का निकाह करके घर बसा दिया वो कयामत के दिन जन्नत में मेरे इतना करीब होगा जैसे हाथ की एक उंगली दूसरी उंगली के करीब होती। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजमत मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद। अल्लामा कारी इकबाल साहब कबीला मुरादाबादी। सुभान। बेटियां कल भी रहमत थी और बेटियां आज भी, जोर से बोलो, आज भी। और एक जुमला और सुने टाइला वाले, बेटा पैदा हो ये रिवायत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। बेटा पैदा हो तो, और अगर बेटी पैदा हो, खुदा की कसम जिस घर में पहले हमल से औरत के बेटी पैदा होती है उस घर में रहने वालों को सलाम करने आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। ये मकाम है बेटियों का। बेटियों को हकीर मत समझो, बेटियों को जलील मत समझो। मुस्तफा ने कहा जब कहीं से आओ तो सबसे पहले खाने की चीज अपनी बेटियों को दिया करो। मुस्तफा कहते हैं जब कहीं से जाओ, कहीं को जाओ तो अपनी बेटियों का सर चूम के निकला करो, खुदा तुम्हारे रास्ते को आसान कर दे। नबी कहते हैं जब तुम्हारी बेटियां ससुराल से आया करें तो बिस्तर पर बैठा मत रहा करो, बल्कि अपनी बेटी का चेहरा देखकर उसकी ताजीम को खड़े हो जाया करो। और सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत ने ताजीम का हुक्म ही नहीं दिया, बल्कि नबी ने ताजीम करके दिखाया था। हजरत फातिमा अर्ज करती थी आका आप मुझे देखकर खड़े होते। मुस्तफा कहते थे बेटी अगर मैं अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़ा हो जाऊंगा तो कयामत तक हर बाप अपनी बेटी के लिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा। बेटियां रहमत नहीं, रहमत, बेटियां रहमत हैं। जी बेशक, जोर से बोलो। फिर वहीं आ जाओ जहां थे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बहू बच्चा पैदा हुआ? कहा हाँ, कहाँ है? लाइन ये है पोता। अल्लाह अल्लाह, दादा के हाथ में पोता है और दादा खुश ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं? आज के दादा तो ऐसे अगर पोते पैदा हो जाओ तो ढोल भी खुद ला के दे रहे हैं औरतों को। ये और क्या है, बोले दो एक अल्लाह नाम के गीत गा ले। गीत भी अल्लाह नाम के हो गए जाहिल के, ऐसे ऐसे भी उजड़ गए। हरगिज नहीं, बेटियां पैदा हो या बेटे गीत मत गाओ, अल्लाह उसके रसूल की नात और उसके कलाम के तराने गाओ। खुदा ने तुम्हारे घरों में रहमत उतारी है। इधर देखो, अब्दुल मुत्तलिब ने लिया गोद में किसको? जोर से बोलो। सीने लगा लिया। अल्लाह अल्लाह, ज़ौक़ में, शौक में, प्यार में, अकीदत में, लगाव में, जोड़ में, मोहब्बत में पोते को लेके भागे। सबने पूछा कहां जा रहे हो? कहा अपने पोते को अल्लाह का घर काबा दिखाऊंगा। अरे जोर से बोलो।
काबा दिखाऊंगा। काबा दिखाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब तेजी से चले, तेज कदमों से चले। जैसी तेजी से चले गैबी आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब धीरे चलो, आराम से चलो, सुकून से चलो, अदब से चलो। बच्चा है मगर सबकी तरह नहीं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं डर गया, फिर मैं अदब से चला। कहते हैं मैं चलते चलते खाना काबा के जब करीब गया तो मैंने क्या देखा कि मैं तो हरम की तरफ बढ़ रहा था और हरम की दीवारें और उसके मीनारे मेरी तरफ झुके चले आ रहे थे। मैंने जब ये देखा तो मैं इस मंजर को देख के डरने लगा। मौला ये सब क्या है? मैंने रुक के कहा मौला मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? क्या मेरी नजर को धोखा तो नहीं है? फिर से आवाज आती है, ए अब्दुल मुत्तलिब डरे मत, अब्दुल मुत्तलिब घबराए मत, अब्दुल मुत्तलिब रुके मत, अब्दुल मुत्तलिब चलते रहो। इसलिए चलते रहो कि जो तुम देख रहे हो ये गलत नहीं है बल्कि सही है। इसलिए कि जो तुम्हारी गोद में बच्चा है ये आम बच्चा नहीं बल्कि वो बच्चा है कि सुबह कयामत तक दुनिया काबे के आगे झुकती रहेगी और मेरा काबा तेरे पोते मोहम्मद के आगे झुकता है। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल रज़वी साहिब क़िबला, इटाला के सुन्नी मुसलमान। शायर ने कहा था जिनके सस्ते को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं लेकर गोद में काबे में आया, हरम में कदम रखा, मैंने तवाफ कराया अपने पोते को तो हालत ये रही कि मैं काबे के जिस किनारे जाता काबा उधर ही झुक जाता था। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मुस्तफ़ा की, क्या इज्जत है मुस्तफ़ा की, क्या मकाम है मुस्तफ़ा का, क्या मर्तबा है मुस्तफ़ा का, क्या तकद्दुस है मुस्तफ़ा का। कहते मैं घुमाता घुमाता और काबा दिखाता दिखाता जब काबे के गेट पर आया, दरवाजे पर, तो उसमें ताला लगा रहता था और साल में एक मर्तबा जब कुफार की ईद आती थी तो वो ताला खुलता था। मगर जैसे ही मैं अपने पोते मोहम्मद को लेके काबे के गेट पर आया तो मैं क्या देखता हूँ कि देखते कि देखते काबे का दरवाजा खुद ब खुद गिर जाने के खुल गया, ताला खुद ब खुद टूट कर जमीन पर गिर गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जितने बुत रखे थे वो सब के सब औंधे मुंह गिर पड़े। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, गिरने लगे। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे डर लगा, मुझे दहशत हुई, ये लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे तुमने हमारे माबूदों को गिराया है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं डर की वजह से मेन रास्ते को ना चल के जंगलों में चला कि मैं उधर घूम कर अपने घर पहुंचूंगा। कहते हैं सूखे दरिया जहां जहां मिले पानी से वाह वाह, जो जो पहाड़ मिले पहाड़ों से दुरूद व सलाम की आवाजें आने लगी। कहते हैं मैं और डर गया, मैंने एक दरख्त देखा जो सूखा था, मैं उस दरख्त के नीचे अपने पोते को लेकर खड़ा हो गया। मैंने कई मर्तबा गुजरते देखा था वो दरख्त सूखा था, मगर जैसे कि मैं खड़ा हुआ देखते देखते वो दरख्त पत्तों से भर गया। जैसे कि पत्तों से भरा मुझे हैरत हुई, मैं वैसे कि वहां से जैसे ही निकला तो मेरे कानों में आवाज आती है, ए अब्दुल मुत्तलिब डरो मत। इसलिए कि ये दुनिया बेकरार थी, ये दुनिया बेचैन थी, ये दुनिया परेशान थी। आज खुदा ने कायनात का मुश्किल कुशा भेजा है, बेकसों का कस भेजा है, बेबसों का बस भेजा है, टूटे दिलों का सहारा भेजा है, कायनात को अपना बनाने वाला भेजा है। आज दुनिया के अंदर वो आया कि दुनिया में अब कोई मुश्किल में नहीं रहेगा। अल्लाह की बरकत से मुश्किलों को दूर फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मुस्तफा पैदा हुए। अच्छा एक बात यहां एक बात पूछ लूं मैं आपसे, नबी नूर है, क्या है नबी? जरा जोर से सब बोलो दोनों तरफ के। भैया देखो आप लोग, मुझे कितना अच्छा लगेगा कि मेरे सामने भी थोड़े से आ जाएं। एटाइला माफी वाले थोड़े अगर मेरे भी सामने आ जाएं आप लोग, सब लोग आराम से बैठे, सुकून से बैठे, जरा पूरी ताकत से बोल के दिखाना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार अपने नबी का नाम लो, सब मचल के कहना जरा या रसूल अल्लाह,
या रसूल। सुनिए, नबी नूर है, मगर एक बात कहना चाहूंगा मैं यहां, ये बताओ कि नबी नूर क्यों हैं? नबी नूर किस लिए हैं? आज एक चीज का झगड़ा बहुत है दुनिया में। कुछ लोग ऐसे वो कहते हैं नबी नूर नहीं है, नबी हमारी तरह बशर है। हमने कभी तुम्हारी तरह बशर क्यों है नबी, जरा बताओ। वो कहते हैं मियाँ इसलिए बशर देखते नहीं हो, वो हमारी ही तो तरह है। इटाइला वालों मुझे बताओ कि नबी हमारी तरह है, जोर से बोलो। वो कहते हैं मियाँ नबी हमारी तरह बशर है। हमने कहा भाई कैसे? बस इतना मकाम है उनका कि वो बड़े भाई और हम छोटे भाई। इटाइला वालों कसम खा के बताओ, नबी का भाई बनने में मजा है या नबी का गुलाम? गुलाम। जोर से बोलो, गुलाम। आज नबी के चचा हैं अमीर हमजा, जिस दिन ईमान लाए थे मेरे रसूल पर, कौन? हजरत अमीर हमजा। खुदा की कसम कलमा पढ़कर उठे और उठकर कहा आज तक था तू भतीजा, आज तक, मगर आज के बाद तू मेरा आका है, मैं तेरा गुलाम हूँ। तू मेरा दाता है, मैं तेरा भिखारी हूँ। तू मेरा इमाम है, मैं तेरा मुक्तदी हूँ। तू मेरा रसूल है, मैं तेरा उम्मती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। वाह वाह। वो कहता है मौलाना साहब नबी हमारी तरह है। अरे बोलो, ऐसे भी लोग पैदा है कि नहीं? हमने कहा भाई तेरी तरह नबी क्यों है, जरा बता। कहा यारो देखो, जैसे हमारे कान वैसे ही उनके भी जी। हमने कहा अच्छा, अपने कानों से मुकाबला नबी के कानों का? तेरे कान हमने देखे, तेरे कानों का हाल ये कि तुझे अपने गांव की मस्जिद की आदान की आवाज नहीं आती, और मेरा नबी गुंबद खदरा में लेटकर इटाइले का जलसा सुन लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा मौलाना जैसे हमारी आंखें वैसे ही उनकी भी। हमने कहा हमने देखी है तेरी आंखें, तेरी आंखों का आलम ये, तुझे अपने घर का सहन नजर नहीं आता। और मेरा नबी हुजरे आयशा में बैठकर लोहे महफूज की तख्ती को देख लेता। सुभान अल्लाह। कहने लगा मौलाना साहब जैसे हमारा मुंह वैसे ही उनका भी। हमने कहा हमने देखा है तेरा मुंह, अजीब तेरा मुंह, अजीब तेरा मुंह का हाल। अगर गुटखा खा ले और घर में आ जा तो माँ कहती है कि बेटा तो है, तू प्यार बहुत करती हूँ, मगर खबरदार जो गुटखा खा के घर में थूक दिया। बहन कहती है खबरदार जो गुटखा खा के थूक दिया। बेटी कहती है अब्बू प्यार बहुत करती हूँ, मगर खबरदार जो गुटखा खा के घर में थूक दिया। बहन ने कहा खबरदार भाई जो गुटखा खा के घर में थूक दिया। बीवी कहती है तुम्हारी थूतरी अच्छी नहीं लगती, जब तुम गुटखा खा के आते हो उसने चेहरे की थूतड़ी बना दी, आसानी से तेरा नक्शा खराब कर दिया। ये तेरा मुंह, तेरा थूक तेरी बेटी बर्दाश्त ना करे, बहन बर्दाश्त ना करे, बीबी बर्दाश्त ना करे, बच्ची बर्दाश्त ना करे, खानदान की औरत बर्दाश्त ना करे। और इस मुंह का मुकाबला उस नबी से करने चला है जिसके मुंह से निकले हुए थूक का यह आलम कि अगर सिद्दीक अकबर के सांप के डसे अंगूठे पर लगा दे तो 12 बरस के लिए जहर दूर हो जाए। और यही मुस्तफा जाने रहमत के मुंह से निकला हुआ लो आप हजरत अली की दुखती आंख पर लगा दे तो मौला अली की दुखती आंख को शिफा मिल जाए। यही लो आप हजरत कतादा की टूटी हड्डी पर लगा दे तो हजरत कतादा की टूटी हड्डी को जोड़ दे। यही लो आप हजरत जाबिर के घर में अगर आटे पर लगा दे तो मेहमानों का खाना पूरा हो जाए। और यही लो आप अगर खारी कुएं में डाल दे तो कयामत तक के लिए कुएं का पानी मीठा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत कारी मोहम्मद इकबाल नज़वी साहिब क़िबला इटाइले के सुन्नी मुसलमान।
कहने लगा मौलाना साहब रुकिए। हमने कहा क्या हुआ? कहा मौलाना साहब जरा बात तो सुनो। हमने कहा क्या हुआ जरा बताओ। कहा देखो जैसे हमारा हाथ वैसे ही उनका भी। हमने कहा हमने देखा तेरा हाथ, तेरे हाथ का ये आलम कभी कभी पाक बड़े के बाजार में दूसरे की जेब में भी चला जाता है। और ये है मेरे नबी का हाथ। खुदा की कसम अगर इसी हाथ की एक उंगली उठाई तो चांद को दो टुकड़ा कर दिया। जोर से जोर से इसी हाथ से उठी हुई उंगली को हिलाया, सूरज को वापस बुला लिया। अगर दिल में इरादा करके उंगली को हरकत दे दिया तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर को कलमा पढ़ा दिया। खुदा की कसम यही है हाथ। अगर काले गुलाम बिलाल के सर पर रख दिया तो एक सेकंड में कौम का इमाम बना दिया। इसीलिए तो बरेली का इमाम बोला हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पर लाखों कहने लगा मौलाना साहब। हमने कहा बोलिए। जैसे हमारे पैर वैसे ही उनके भी। इटाइला वाले सुने, जैसे हमारे पैर वैसे ही उनके भी। हमने कहा हमने देखे तेरे पैर, कभी कभी पिक्चर हॉल में भी जाते हैं, अल्लाह डीजे देखने भी जाते हैं। और यह है नबी का कदम पाक। मक्के से उठा यसरिब में पहुंचा, जो बीमारियों का गढ़ था कदम पाक पड़ते ही अल्लाह ने मिट्टी को शिफायाब कर दिया। किसी आशिक ने उठाया कलम लिख कर चला गया, जिसके आने से यसरिब मदीना बना। ऐसे कदमों की बरकत पर लाखों सलाम। यह है मुस्तफा का कदम। कहने लगा मौलाना है तो बशर ही। हमने कहा हम कब इनकार करते हैं, हम भी तो कहते हैं कि बशर है। नबी नूर भी है और नबी बशर भी है। इटाइला वालों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। नबी जोर से बोलो नूर भी है और नबी बशर भी है। कहने लगा मौलाना साहब एक बात सुनिए। हमने कहा बोलिए बताइए क्या बात। कहा मौलाना साहब अगर वो नूर हैं तो ये बताओ कि उन्होंने शादी क्यों की। सवाल देखें आप, शादी क्यों की। हमने कहा अच्छा। बोले तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क, हम भी शादी करते हैं उन्होंने भी की। तो मैंने कहा सुन तेरी उम्र कितनी है। बोला हूँ 20-22 साल का हूँ। हमने कहा हमारे इलाके में एक 40 साल की बुढ़िया है, चल तेरी शादी करा दूं। गुस्से में 2 बार हो गया। कहा मौलाना मैं यंग मिला हूं कि तुम्हें शादी कराने, 40 साल की बुढ़िया को करूंगा मैं। मैंने कहा बुराई क्या है। कल ले आ, उसका शोहर मर गया, अकेली है वो, झीलिए उसके साथ। घूर के बोला आप अजीब बात कर रहे हैं, मैंने अभी दुनिया में देखा ही क्या। तो मैंने कहा उस बुढ़िया को ही देख लिए। कहा नहीं मौलाना मेरे बस की नहीं है। मैंने कहा अच्छा यही फर्क है तेरी और नबी की शादी में। है कोई ऐसा जो नबी से ज्यादा हसीन हो, नबी से ज्यादा खूबसूरत हो। ऐसा हसीन सुबह शाम चांद जिससे हुस्न की भीख मांगता हो, सुबह शाम सूरज जिससे हुस्न की भीख मांगता हो। ऐसा हसीन आज तक किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। और माँ पैदा करेगी कैसे, खुदा ने आज तक किसी को बनाया नहीं। वो मुस्तफा 25 साल की उम्र 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया था। सिर्फ इसीलिए फरमाया था कि शोहर के मरने के बाद ये बेवाएं जलाई जाती थी। मुस्तफा ने सीने लगा के पूरी दुनिया को बता दिया आज के बाद कोई बेवा जलाई नहीं जाएगी, मुझ मोहम्मद की तरह सीने से लगाई जाएगी। कहने लगा मौलाना साहब जरा बात सुनिए। हमने कहा बोलिए भाई क्या बात है। बोले वो भूख लग रही है, मुझे जाना चाहता हूं। मैंने कहा मैंने यार कितनी बातें तेरी बताई, कोई हल। हाँ कुछ कुछ समझ में तो आ रही है, कुछ कुछ। हमने कहा कुछ खा ले, दुकान है। 20 का नोट निकाल के मिठाई की दुकान पे गया। मिठाई वाले से बोला लाओ भाई 10 रुपए की मिठाई दो। मिठाई वाले ने दे दी। 10 की मिठाई ली कागज पे, खड़ा खड़ा खा गया। गुस्ताख था, सुन्नत को क्या जाने।
जैसे ही इसने खाया, कागज जमीन पर डाला, 10 का नोट लिया और 10 का नोट लेकर इसने अपनी जेब में रखा। मैंने कहा एक बात सुन, ये जो जमीन पर डाला है तूने, ये क्या है? बोला कागज। जी मैंने कहा जो जेब में रखा है ये क्या है? बोला मौलाना ये भी कागज। तो बड़ी आसानी से हल हो गया। कहा कैसे? मैंने कहा यार